अब वो 5 एक कबूतर तो उड़ गए जैसे ही मैंने पिंजरे का मुंह खोला। वो ढूंढिएगा, वो शायद कहीं पुराना वीडियो मिल जाए तो आपको दिखाएंगे अगर वो मिला तो। अब वो एक कबूतर अंदर से बाहर ही ना आवे, तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अब मैंने कभी कबूतर तो देखो उड़ाए नहीं, तो मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब हाथ भी ना लगाना चाहूं मैं उन्हें, तो मैं बाहर ऐसे ऐसे पीट रही हूँ पिंजरे को कि निकल निकल निकल, और हिलाए जोर से तो हिले ही नहीं, हिले ही नहीं, हिले। बड़ी मुश्किल। तो ये महिला देख रही थी, तो देखते ही इसको स्ट्राइक हुआ कि ये जो पिंजरे का द्वार खुल जाने के बाद भी उड़ना नहीं चाह रहा है, ये मैं ही हूं। एक बुरे विवाह में एक आतताई पति के साथ रहकर उसके मरने पर उसको बैठ के रो रही है, जिसने सुख नहीं दिया, फिर भी उसी को रो रही है। कहती इतना रोना छूटा और वो पल है कि जिंदगी बदल गई। और आज वो कहती अच्छा ही हुआ वो मर गया। वो मरा तभी तो गुरु मिले, नहीं तो मैं ममता में अंधी हुई उसकी मार को भी सह रही हूं, ये सोच के कि ऐसा तो होता ही है, पति तो जो करे अच्छा है, पति परमेश्वर है, और ये परमेश्वर मारे तो खाओ मार, रो, पीड़ित हो। अब उसको क्योंकि पीछे से सपोर्ट नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बाहर की हवा नहीं लगी, छोटे से गांव की लड़की है, ऐसे हालात में फंसी है, तो कितने साल तो रोती रही है। फिर आज की तारीख गुड 6-7 इयर्स हो चुके हैं इस बात को, शायद मोर। और आज वो कहती है कि अच्छा ही हुआ वो मरा, जिंदा रहता 2-4 बच्चे हो जाते तो उसकी भी सहती और फिर कल उसके बच्चों के साथ भी बंधी रहती, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि वो गया और मुझे गुरु मिले और ज्ञान का मार्ग मिला है। अब सीख रही हूँ सब कुछ और साधना कर रही हूँ। एंड शी सेड आई एम सो फॉर्चुनेट, I am so fortunate that this happened to me. Not angry that why it happened, but it happened for good for me. It is good कि उस मार ने ये सिखा दिया कि संसार में क्या रखा है प्यारे। और जब वे गम में थी, डिप्रेशन में थी, तो माँ बाप भाई बहन कोई भी मदद नहीं उसकी कर पा रहे। मदद कहाँ से हुई? जब ज्ञान हुआ, जब ज्ञान श्रवण किया, जब साधना शुरू करी। और साधना करते करते अंदर मन एकाग्र हुआ, मन सुंदर हुआ, मन में आनंद फूटने लगा, तो अब सेवा और साधना से जीवन भर गया है। जीवन का कोई त्रास नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। पर कितने लोग समझेंगे इस बात को? और मैं कई बार कहती हूँ, क्या ये जरूरी है कि कोई दुर्घटना तुम्हारे जीवन में हो तभी तुम्हें गुरु की कद्र हो, तभी तुम्हें ज्ञान की कद्र हो? उसके पहले हो ही नहीं। पर 98.9% ऑफ द टाइम दुनिया में मैं यही देखती हूँ, जब तक सुख है, सुविधा है, सब अच्छा है, तो क्या सत्संग, क्या गुरु? टाइम खराब नहीं करते हम नहीं टाइम खराब करते ऐसी व्यर्थ की बातों में। बट आई ऑलवेज से दिस, ज्ञान विहीन जीव अंधा है और संसार एक अंधा कुआं है, और इस अंधे कुएं में अंधे को चलना पड़ेगा, तो वो गिरेगा नहीं तो क्या संभलेगा? गुरु वो वैद्य है जो मेरी आंखों की बीनाई, मेरे देखने की शक्ति को मुझे लौटवाते हैं, मुझे देते हैं, और फिर मेरी आंखों से ही ये जो ज्ञान की रोशनी निकलती है तो अंधेरा कुआं भी प्रकाशमान हो जाता है। तो ये संसार ऐसे असार, ऐसे क्षार, ऐसे मिथ्या, ऐसे जड़, ऐसे दुख रूप, पर ज्ञान की इस रोशनी से ये जगत भी प्रभु का साक्षात मूर्त स्वरूप लगने लग जाता है। मैंने कि यही परमात्मा का साकार रूप लगने लग जाता है। पर कितने लोग हैं जो समझेंगे इस बात को? कितने लोग हैं जो जानेंगे इस बात को? बहुत थोड़े। नहीं तो उसी चक्र में फंसा रहता है। एक चक्र से निकला दूसरे में गया, दूसरे से निकला तो तीसरे में चला जाता है। एक वो लोग हैं
जिन्हें ज्ञान का गुरु का कुछ पता नहीं। और फिर एक दूसरी बात आज जो मैं कह रही हूँ बड़ी महत्वपूर्ण, और वो ये है कि बहुत लोग वो हैं जो इस ज्ञान की राह पे चलेंगे पर फिर भी कहीं पहुंचते नहीं। ऐसा क्यों होता है? माने सत्संग सुना पर सुन के भी वो भीतर वैराग्य की आग नहीं लगती, वो ध्यान करने की भावना गहरी नहीं बनती, वो साधना को निरंतरता से करने की इच्छा नहीं बनती। गुरु तो मिल गया, ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। 4 कारण हैं उसके। आज मैं यही 4 कारण आपको बताती हूं। आप देखिए आपके ऊपर कौन सा कारण लगता है। कारण दूर हो गए तो आपकी अड़चन भी दूर हो जाएगी। सबसे पहला कारण यह है कि जब ज्ञान सुनता है, गुरु को मिलता है और पाप और पुण्य का भेद पता चलता है और फिर अपना जीवन दिखता है तो लगता है अरे हमने तो पाप ही पाप किए। कोई ना जाने मेरे पाप कर्मों को, मैं तो जानता हूं। कोई ना जाने मेरे अशुभ कर्मों को, मैं तो जानता हूं मैंने क्या किया। फिर इस जन्म का तो कुछ पता भी है, पिछले का तो ज्ञान भी नहीं है। हमारी पुराने जन्मों की टेंडेंसीज ही इस जन्म में हमारे साथ आती हैं। कोई आलसी है तो आज से नहीं, पुराना ही है आलसी। कोई क्रोधी है तो आज से नहीं है, पुराना ही क्रोध ले आया है, क्रोध से छूट ही नहीं रहा। कोई लोभी है तो वो भी पुराना है, लोभ छूट ही नहीं रहा। ये भेद इतनी जोर से मुझे कभी कभी यूं देखने को मिलता है। लोग अपने छोटे बच्चियों को जब लाते मेरे पास कि आप नाम रख दो, तो जब नाम रखती हूँ तो कुछ देती हूँ, जैसे कुछ जो वो खा सके। और फिर कई बार वही बच्चे थोड़े बड़े होके आते हैं तो उनको जैसे मिलती हूँ, फिर कुछ देती हूँ। तो मैंने ये देखा, एक बच्चा वो होगा उसको मैं कहूँगी ले, मान लो टॉफी है, ले लेगा। उसे कहूँगी एक और, ले लेगा। और अब 2 तरह के बच्चे, एक वो जो लालच से फट से खींच लेते, और एक इतने गुस्से वाले बच्चे कि वो क्रोध में मेरे से छीन लेते। है हम 3 साल 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, तो बच्चे को आप डांट तो नहीं सकते, और खुद से हमने बुलाया है, पर उनके व्यवहार में भेद। और फिर कोई बच्चा ऐसा होता है, मैं उसे 4 दिखाती हूँ हाथ में रख के कि ले, और वो उसमें से एक ही उठाता है। और मैं उसे कितना ही कह लूं एक और ले लो, नहीं लेते। कुछ बच्चे वो जो लेके गए और थोड़ी देर में फिर आ गए और 2। हाँ, कोई बच्चे ऐसे मैं नहीं बुलाया वापिस कि और लोगे, तो कहता हाँ 2, और मैंने दे दिया तो कहता मम्मी का नहीं दिया, तो बाप का नहीं दिया। माने हाउ कैलकुलेटिव माइंड इज। शरीर छोटा है, 4-5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, बट कैलकुलेशन देखो उसकी। तो एक एक का नाम ले लेकर के वो कितनों का ले। अब ये व्यवहार में भेद क्यों? सब अच्छे संभ्रांत घर के हैं, ऐसा नहीं कि खाया नहीं कभी तो देख इसलिए ललचा रहे हैं, नहीं, अच्छे घर के बच्चे हैं, पर व्यवहार सबका अलग अलग क्यों? माइंड ट्रेनिंग जैसी उनकी पूर्व जन्म की थी, उसी ट्रेनिंग के साथ वो इस जन्म में भी काम कर रहे हैं, वही चल रही। तो जब सुनता है शुभ अशुभ का फल क्या होता है, तो जीव कभी कभी बहुत हीन भावना में आ जाता है कि हमने तो बहुत ही बुरे कर्म किए, बहुत बुरे कर्म किए हैं, बुरे से बुरे किए हैं, और हमारे जैसे व्यक्ति को क्या ज्ञान सुनने का तो अधिकार ही नहीं है। मैंने एक्सट्रीम सेल्फ डेरोगेटरी हो जाता वो। अब देखिए, गुरु है, ज्ञान है, पर उसने अपना रास्ता कैसे बंद कर दिया, ये सोच के कि मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूं, मैं तो पाप किए हैं, मैं तो अत्याचार किए हैं, मैं तो चोरी किए, मैं तो दुर्व्यसनी हूं,
मैं तो जुए खेले हैं, मैंने सट्टा लगाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैंने कैसे कैसे विचार जो चित्त में आ जाएं, तो हीन भावना से ये जब मन में अपना ही दुश्मन वो खुद हो जाता है। आप खुशकिस्मती से गुरु मिला, लेकिन हीन भावना ने अपना ही रास्ता बंद कर दिया। एक ये सबसे बड़ा बाधा ज्ञान ना होने की। दूसरी बाधा अगर हम लें तो उसको हम कहते हैं सुकृतोत्थ। सुकृत माने अच्छा कर्म किया। अब बहुत से हैं जो जन्मे माँ बाप घर में यज्ञ कर रहे, दान कर रहे, पुण्य कर रहे, और बच्चा हर चीज में शामिल हुआ है, यज्ञ में भी हुआ, दान में भी हुआ, तीर्थ में भी हुआ, यही करते करते वो जवान हुआ है, आज भी कर रहा है, सारे तीर्थ कर लिए हैं, वहाँ धर्मशाला बना दी, वहाँ दान दे दिया, वहाँ ये कर दिया, वहाँ वो कर दिया, सुकृत, बड़े बड़े अच्छे कर्म किए। अब अच्छे कर्मों का अभिमान ही है, तो वो कहता है हमें क्या जरूरत। देखो, एक तो हम धनवान, दूसरे हम दानी, तीसरे हम शुभ कर्म करते, और हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम किसी ब्रह्मज्ञानी के पीछे पीछे जावें। हमारा तो बेड़ा पार ही पार, हम तो दान पुण्य करने वाले लोग हैं, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं। अभिमान है, बड़ा अभिमान, अपने शुभ कर्मों के अभिमान से जो भरा है, ये इसके ज्ञान में, मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो अच्छी बात, वैसे शुभ कर्म करना अच्छी बात, पर ये शुभ कर्म अब उसके ज्ञान मार्ग में बाधा बन के खड़े हो जाते। माने अगर पाप का अभिमान अवरोधक है, तो पुण्य का अभिमान भी अवरोधक है। पाप और पुण्य दोनों अभिमान हो सकते हैं, और दोनों रास्ता रोक लेते हैं। अब ऐसे में क्या करेगा भाई, जीव के लिए तो यात्रा कठिन हो जाएगी। तो तीसरी अब अवरोध की मैं बात करती हूँ। तीसरा अवरोध है विषय संगोत्थत। विषय संग में पड़ा रहता है, विषय बहुत मिल रहे हैं, एक्सेस टू गुड फूड, एक्सेस टू good relations, good money, good house, good cars, good vacations, and if you have all this money to spend and so many things to indulge, कौन पागल जाएगा कहीं सत्संग सुनने के लिए। एक सज्जन हमारे हैं जानने वाले, वो कहते हैं अभी हम यूरोप से आए हैं, 10 दिन बाद फिर हम अमेरिका जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ जा रहे हैं, और सितंबर में। अच्छा, आप कहाँ होंगे सितंबर में? मैं इससे पहले कुछ बोलूं, उन्होंने अपना प्रोग्राम सुना दिया। नहीं, ऐसे आधी सितंबर तो हम यहाँ है ही नहीं है, बाली में हमारे एक मित्र की बच्चे की शादी है, हम डेस्टिनेशन मैरिज में वहाँ जा रहे हैं, इंडोनेशिया, और फिर दिसंबर में मैं सिंगापुर हूँ, और फिर नवंबर में मैं जापान हूँ, और मैं फलाना हूँ। अच्छा भाई, हम ही अपॉइंटमेंट ले लेंगे तुमसे, क्या आप जनाब कब खाली हो हमें मिलने के लिए? मिलना भी क्या, तेरे जैसा उद्योगपति धनपति तो दर्शन ही देगा हमें। मैं तुम रहने दो, कोई नहीं, आपके पास जब फुर्सत होएगी तो आप देख लेंगे, अभी छोड़ दो इसको, रहने दो, जाओ अभी आप घूम फिर आओ आप। हाँ ठीक है। अरे बाप, धन होना बड़ी अच्छी बात, विषय भोग की उपलब्धि हो गई, बड़ी अच्छी बात, पर यही विषय भोग तेरे मार्ग के अवरोधक हो जाएंगे। यहाँ घूमने को मिले, वहां घूमने को मिले, यहाँ जाने को मिले, वहां पैसे की कोई कमी नहीं है, भोग की कोई कमी नहीं है, तो भोग के विषय के अंदर जो अनुरक्त है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान मार्ग में नहीं चल सके, क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास। तो ओए, वो तो कहेंगे वाईफाई से आशीर्वाद भेज दो, जीमेल में भेज दो, है ना, व्हाट्सएप पे दर्शन कर लेंगे। और वहाँ वो कहते भी हैं ऐसे, बोले वो फेसबुक लाइव बहुत अच्छा किया आपने। मैं हाँ आपने, मैंने व्हाट डू मीन भाई, मैं थोड़ी कर रही हूँ, जो हमारे शिष्य करे, कभी उनसे भी पूछो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दे वर्क सो हार्ड,
and they are working, they are buying equipment, getting internet, then learning how to apply, and then using all the information of this information and technology जो कुछ भी available है, वो इतने में वो कह रहे जी बड़ा मैंने फेसबुक में देखा था, आ रहा था आपको, मेरी मीटिंग चल रही थी, ऐसे जरा सा देखा था, अच्छा आ रहा था, बड़ी बड़ी अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच, आपने देख लिया, नजरे इनायत, बड़ी मुबारक है आपको, हम तो धन्य हो गए, आपने नजर डाल दी हमारे ऊपर। मैंने इतने बिजी आदमी हो और इसमें आपने बताओ इतनी बड़ी इंटरनेशनल यार कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जर्मनी से आए हुए थे, जापान से लोग आए हुए थे, मैं तो बस मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया कि फेसबुक में लाइव हो रहा है, मैंने ऐसे खोला देखा, वेरी नाइस, इट्स गुड टेक्नोलॉजी मैं, यस, बट दिस टेक्नोलॉजी इजंट गोइंग टू गिव यू एनी मोक्ष, at least because you don't deserve it. Why? Because you don't want it. डिजर्व तो तब करे ना जब उसकी चाह करे, जब चाह ही नहीं करी तो डिजर्व क्या करेगा। तो विषय भोग में जो अनुरक्त है वह ज्ञान की चरम सीमाओं को छू नहीं पाता है। मुश्किल से मिले ब्रह्मवेता के साथ हुई ये मुलाकात उसकी वेस्ट जाने वाली, बिल्कुल वेस्ट जाने वाली। और चौथा अगर मैं कहूं तो वो है कि इससे क्या होगा। मैं आसान कर रही हूं, संस्कृत का शब्द थोड़ा कठिन पड़ता तो मतलब सिंपल कर रही हूं, इससे क्या होगा, सत्संग, अच्छा उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एक कह रहे थे मुझे मेरे शिष्य, वो यहाँ अमेरिका से आए और करीब करीब 6 महीने रहे, वापिस गई वो तो उसको सब पूछे नहीं तुम करती क्या थी वहां पे सारा दिन, नहीं हो गया आसन कर लिए तो थोड़ा प्राणायाम कर लिया, बट व्हाट डू यू डू होल डे, नहीं उससे हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, नहीं आपको मिलता क्या है वहां पर, क्या मिलता है वहां, अच्छा क्या क्या है वहां जरा बताओ। तो उसने ये बताया ये है ये है ये है, वहाँ आसन भी है प्राणायाम भी, कहती नहीं वो तो ठीक है पर खाने पीने का क्या है, फिर उसने खाने पीने का पूरा मेन्यू सुन लिया, फिर कहती बस यही होता है, कहती नहीं वहाँ कैफे भी है, वहाँ ऐसे ये, फिर उसने उसका भी मेन्यू सारा सुन लिया, तो कहते पर अगर चाइनीज खाने का जी आ जाए तो क्या करोगे आप। कहते जी चाइनीज तो कई बार जो अन्नपूर्णा में वहीं पे कई दफे बन जाता है, बड़ा मॉडर्न आश्रम है, मैंने उसमें भी नहीं मिल रहा तो आपत्ति, मिल रहा है तो भी आपत्ति, नहीं मिल रहा है खाली दाल मूंगी खाते हो कुछ भी नहीं, और लौकी घिया टिंडा तोरी करेला बस कुछ भी नहीं। बोले नहीं कभी कभी चाइनीज मिलता है, ये कैसा आश्रम है जहाँ चाइनीज मिलता, नहीं समझे, उंगली जिसने उठानी है आप बोलो तो सही, कुछ बात तो करो, कहो ये है तो भी दिक्कत, बोले वो है तो वो भी। ये वो लोग होते हैं जो इसी अवरोध में फंसे हुए हैं कि इससे क्या होगा, संत मिलने से क्या होगा, सत्संग से क्या होगा, शिविर से क्या होगा। कहते होया जी एक बारी चले गए, सुना है सीखा, कार बह के करो ना, हर बारी जान दी की लोड़ है, हर बार क्यों जाते हो, समझ नहीं आई अभी तक, इतना क्या मुश्किल बोलते, मैंने भी सुना है उनको, इतना तो वो मुश्किल बोल, तुम्हें समझ नहीं आई अभी तक। तो एक स्त्री कह रही थी मेरे को इसी बात पे गाली पड़ी अपने घर वाले से और बच्चों से कि तुम्हें एक बार जाके समझ नहीं आती। बोले वो कौन साइंस पढ़ा रहे वहां पर, उसने कहा नहीं साइंस भी पढ़ाते हैं।